अब आने वाले दिनों में खिलाड़ियों के साथ में क्या क्या हो सकता है, इस बात का आप अंदाजा लगा लीजिए। और ये वीडियो, ये खबर आप आखिरी तक देखिए, आपको अंदाजा हो जाएगा कि खिलाड़ियों के साथ में आने वाले दिनों के अंदर क्या क्या हो सकता है। दरअसल आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात थी और खिलाड़ियों ने कहा था कि 12 बजे हमारे समर्थन के अंदर हैशटैग चलाइए। खिलाड़ी सोच रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मन की बात के अंदर इस मुद्दे पर कुछ बोलेंगे, कुछ तस्वीर साफ होगी, लेकिन जस की तस बात रही। और उसके बाद में खिलाड़ियों ने अपने समर्थन के अंदर हैशटैग चलवाना शुरू किया, हैशटैग चलाया, अरेस्ट ब्रजभूषण सिंह। ये हैशटैग चला और जैसे ही हैशटैग चला और ये हैशटैग ऊपर आने लगा, मन की बात जो है वो लगा कि नीचे चली जाएगी और ये नंबर 1 पर आ जाएगा। जैसे ही इस हैशटैग को हटवा दिया गया, अब ये हैशटैग ट्विटर के ऊपर अब ट्रेंडिंग में जाएंगे तो ये नहीं दिखेगा। पहले आपको जो है ये हैशटैग आप देख रहे हैं, तो ये हैशटैग आपको दूसरे तीसरे नंबर तक दिखाई दे रहा था। दूसरे नंबर का स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखा रहा हूं, जिसमें 46,000 लोग ट्वीट कर रहे थे। 46,000 लोग ट्वीट करके कह रहे थे कि अरेस्ट ब्रजभूषण सिंह नाउ। और उससे पहले जो है वो पहले नंबर पर 115 यानी 1,15,000 लोग जो है मन की बात का ट्वीट कर रहे थे। और मन की बात जो सुबह से लोग ट्वीट किया जा रहा था और ब्रजभूषण का 12 बजे स्टार्ट होता है। सोच करके देखिए कैसे जो चीजें चल रही है। और ट्विटर जो है प्राइवेट कंपनी है। हालांकि देखिए एक बात बिल्कुल साफ कर देनी चाहिए, मोदी सरकार से कोई लेना देना नहीं है ट्विटर का, लेकिन प्राइवेट कंपनी ट्विटर। और जो कंपनी आपको 800-900 रुपए, 1000 रुपए के खर्चे के ऊपर ब्लूटूथ दे देती है, पहले ब्लूटूथ की क्या जो है वो मान्यता थी, किस तरह से जो ब्लूटूथ मिलता था, अब 1000-800 रुपए में ब्लूटूथ मिल जाता है, तो फिर क्या कुछ हो सकता है, सोचिए जरा। दूसरी बात इससे और चिंताजनक है, दूसरी बात चिंताजनक यह है, अब ये स्क्रीनशॉट आप देखिए, दूसरे नंबर के ऊपर पहले अरेस्ट ब्रजभूषण ये हैशटैग चल रहा था, अब दूसरे नंबर पर चल रहा है नेशन विद BBSS, ब्रजभूषण शरण सिंह। नेशन विद ब्रजभूषण शरण सिंह, ये दूसरे नंबर पर इस वक्त में चल रहा है। हो सकता है कि मन की बात के ऊपर यह चला जाए। अब सोचना देश के प्रधानमंत्री को है, सोचना बीजेपी को है कि एक नेता ऐसा है, एक सांसद ऐसा है जिसके खिलाफ लगातार बहन बेटियां प्रदर्शन कर रही हैं, जिसको मोदी जी अपने परिवार की बेटी बताते थे, वो उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रही है और वो बीजेपी से ऊपर जाकर के हैशटैग चलवा रहा है। सोचना फिर बीजेपी को चाहिए, सोचना मोदी को चाहिए कि वो मोदी से बड़ा है क्या, और क्या वो वाकई मोदी जी आज सुबह दिन में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बेटियों के साथ सेल्फी लो, इस तरह की तमाम बातें करते रहे। दूसरी इससे और खतरनाक बात आप देखिए, मैं एक तो पढ़ भी नहीं सकता हूं, लेकिन मैं कुछ एक ट्वीट आपको दिखाऊंगा। बजरंग पूनिया ने लिखा है कि ट्विटर ने अरेस्ट ब्रजभूषण नाउ को ट्रेंडिंग लिस्ट से हटवा दिया है। अब ट्वीट ट्रेंड करवाने के लिए भी महिला पहलवानों को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा क्या, ये खिलाड़ी जो है पूछ रहे हैं। अब देखिए कुछ एक चीजें जो है वो समझनी जरूरी है, समझनी जरूरी है कि कैसे जो है वो चीजें आगे बढ़ रही हैं। एक ये भंवर देवेंद्र सिंह राठौड़ क्या लिख रहे हैं, ये लिख रहे हैं कि आपकी पार्टी साथ छोड़ देगी, आपके नेता साथ छोड़ देंगे, लेकिन ये क्षत्रिय समाज आपकी सत्ता में कभी आपको झुकने नहीं देगा। आपने अपने धर्म, आप अपना धर्म निभाइए, ये समाज के लोग अपना धर्म निभाएंगे, विजय सत्य की होगी। क्षत्रिय को कभी किसी ने जातिवाद क्षेत्रवाद में नहीं बांध पाया है। तो ये सारी बातें जो है अब कही जा रही है। मैं बहुत सारी ऐसी चीजें पढ़ना भी नहीं चाहता हूं अपने मुंह से। कुछ और जो है वो देखिए आप, किस तरह से हनुमान भक्त इसको बताया जा रहा है। बताइए, खिलाड़ी जो है वो सब ज्यादा जो हनुमान की पूजा करते हैं, अब उन खिलाड़ियों में भी बांट दिया गया है कि कौन जो है वो हनुमान का भक्त है और कौन हनुमान का भक्त नहीं है। अब एक बड़ी तस्वीर को समझने की कोशिश कीजिए आप। बड़ी तस्वीर ये कि क्या ये खिलाड़ियों का प्रोटेस्ट अब उस रास्ते पर चला गया है, उस तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है जिस तरह से जामिया के आगे आके एक राम भक्त नाम का एक लड़का गोली मारने के वहां पर जो है काम करता, पुलिस पीछे खड़ी रहती है। शाहीन बाग में जिस तरह से गोली चलती है,
तो ये क्या प्रोटेस्ट उस दिशा में जा रहा है? अब ब्रजभूषण शरण सिंह के नाम पर जो है वो ट्विटर के ऊपर खुलेआम हैशटैग चल रहा है और वो बीजेपी से ऊपर चला जाता है। तो हो सकता है कि कल को जो इसके हैशटैग चलवाने वाले लोग हैं वो आ जाए, वहां पर जंतर मंतर के ऊपर आ सकते हैं, हो सकता है कोई तमंचा लेकर के आ जाए शायद, और शायद आकर के वहां पर जो है वो हवाई फायर कर दे, कुछ भी कर सकते हैं साहब। अब बताइए ये क्या हम समाज के अंदर क्या उदाहरण पेश कर रहे हैं? बहन बेटियां तो किसी की भी बहन बेटी हो सकती है ना, बहन बेटियों में भी हम ये देखेंगे कौन किस परिवार का है, कौन किसी जाति का है, कौन किस राज्य का है। तो ये किस तरफ जा रही है चीजें? और हो सकता है कि अब एक दो दिन तक जो आपने देखा कि अंजना ओम कश्यप पर वो जो फला जो एंकर थी वो ताली बजवा रही थी, अब हो सकता है कि यही जो है उल्टा चलाने लग जाए कैसेट कि देखिए ब्रजभूषण शरण सिंह जो है वो तो ऐसे आदमी है, ऐसे ही अच्छे काम है, जबकि 38-40 मुकदमे हैं और 302 के मुकदमे हैं। खुद अपने मुंह से चैनल पर कह चुका है, लाइव वीडियो है वो वायरल होती है ललन टॉप की वीडियो, कि मैंने एक व्यक्ति को जो है वो गोली मारी, ये एक हत्या मेरे हाथ से हुई है। और अभी तक वो आदमी खुलेआम सांसद बन करके घूम रहा है, मोदी जी के साथ में उठता बैठता फोटो खिंचाता, उनका सांसद है। तो ये कैसी दिशा में जो है ये प्रोटेस्ट अब बढ़ रहा है? ये वाकई चिंता पैदा कर रहा है। ये वाकई चिंता पैदा कर रहा है कि क्या इस प्रोटेस्ट को जिस तरह से जामिया, शाहीन बाग, जेएनयू, इस तरह से एक अलग थलग कर दिया जाएगा, पूरे समाज से एक अलग थलग कर दिया जाएगा। अब जामिया के अंदर कोई प्रोटेस्ट करके देखिए, पूरा समाज, पूरे देश के अंदर एक धारणा, एक विचारधारा पैदा कर दी जाती कि नहीं साहब ये तो ऐसे ही है, ये करते ही है। ऐसे ही शाहीन बाग के अंदर कर लीजिए, किसी भी और मुस्लिम मोहल्ले के अंदर कर लीजिए। तो ये जो है वो बड़ी चिंता पैदा कर रहा है। और क्या दिल्ली पुलिस उसको सिक्योरिटी और टाइट नहीं करनी चाहिए? हालांकि दिल्ली पुलिस कह रही है कि हमने महिलाओं को सुरक्षा दे दी है, लेकिन केवल महिलाओं की बात नहीं, अब वहां पर जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसको बचाना भी शायद बड़ी बात हो जाए, और हो ना हो कोई छुट भैया वहां पर आ जाए। क्योंकि आजकल बड़े लोग ऐसे ही अतीक अहमद के उसमें केस में हुआ, उन 3 लोगों ने आकर के कह दिया कि हम तो फेमस होना चाहते थे, हम तो इससे बड़ा बाहुबली बनना चाहते थे, और पुलिस के सामने ठोक दिया। पुलिस क्या करे? पीछे खड़ी होकर के पुलिस ऐसे देख रही है। ये क्या हो रहा है? यही अमृतकाल में देश की जो है वो हम आजादी का ढोल पीट रहे हैं, और यही अमृतकाल है। सोचिए जरा इस बात को, शेयर करिए इस खबर को, लोगों के अंदर जागरूकता आए, उससे पहले कि लोगों की जो मानसिकता है वो सिड़ जाए, लोग जो है वो वाकई सोचना बंद कर दें, उससे पहले लोग जागें। शेयर करिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए। आप क्या सोचते हैं? जो ये लोग ट्वीट चला रहे हैं, ट्रेंड करवा रहे हैं ब्रजभूषण के खिलाफ साथ में, क्या वो सही है? और जो खिलाड़ियों का जो ट्रेंड था वो हटा दिया गया, क्या वो सही है? कैसे देखते हैं आप? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।